Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, yesterday you have completed the reading of short story titled Face Showing. Now today we are going to write down the answers of the exercise that follows the story. Now let's start its exercise. तो बच्चों आइए अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अपने हाथ में कलम और कागज निकालिए, रफ निकालिए। तो बोर्ड की तरफ मुतवज्जा होकर ये सवालात उठाइए। तो मैं रिपीट करता हूँ, आपको ये सवालात समझाने की कोशिश में मैं करूँगा। तो बच्चों निकालिए अपना रफ और कलम। द फर्स्ट वन क्वेश्चन at page number 96. Who came to the narrator's village? यानी नरेटर के गाँव तक, गाँव में कौन आ पहुँचती है? कुछ इवान नरेटर सुन्स गाँव अंदर। आंसर शायद बन किन रहीम बीबी केम टू द नरेटर्स विलेज। तुम पढ़ो अत सबकस मज यह रहीम बीबी युस जन नरेटर सन्दस गाँवस मज यवान येल अमिस खानदर सपदान। तो सेकंड वन क्वेश्चन इज व्हाट डिड द नरेटर्स मदर, aunt and his elder brother's wife give the newly wedded bride? नरेटर की जो माँ, चच्ची और बड़े भाई की बीवी यानी भाभी इसकी, वो क्या इस नई दुल्हन को लेते हैं बतौर मसानी? क्या चीज़ें वो लेते हैं इसके लिए? हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है बेटा। सेकंड का आंसर जो है हिज मदर गेव हर ए पेयर ऑफ बैंगल्स। इसकी माँ इसके लिए एक चूड़ियों का एक जोड़ा लेती है। हिज आंट ए पेयर ऑफ एंकलेट। उसकी जो चच्ची वो एक एंकलेट का जोड़ा लेकर जाती है। while his elder brothers sister a pair of रिंग टाउज। जबकि इसकी इस जो एल्डर ब्रदर है इसका, उसकी जो बहन ये साली होती है, वो सिल्वर का एक रिंग टाउज देकर जाती है। यानी सिल्वर चांद जन नेट्स लागान जनान खातून लागान सुत गसान और ये इमिस नरेटर्स निश, इमिस रहीम बीबी निश। तो त्रीम क्वेश्चन अमुक The narrator's sister-in-law, only her complexion, यानी जन कामान मज शत सम त्रावना। The narrator's sister-in-law अत वुचन तुम ब्रकिन कामान मज यानी कोटेशन मार्क मज आमज त्रावना यह only her complexion is fair, the face is full of freckles। यानी मूजब आमज कोटेशन में मार्क मज त्रावना तिकाज अम सज कत अमिस सिस्टर इन लॉ इज द नरेटर तम सज कत बयान करने अतनस तम सद अल्फाज मज तमो अल्फाज कर इस्तेमाल। हाँ, द नरेटर सिस्टर इन लॉ ओनली हर कंप्लेक्शन इज फेयर, द फेस इज फुल ऑफ फ्रेकल्स। नरेटर सज सिस्टर इन लॉ साल तम सज तम वो तुम क्या नबरम बासान सूरत अम सज खुशवन खूबसूरत। तो मगर तुम वो अमिस दाग यम जन दाग भरित अमिस बुत। दिस शोज शी इज यह हावान कि अम सज साल क्या सह नाइस किन एरोगेंट किन वैन किन हम्बल यानी सह बेहतरीन तवे वन हम कत किन तमिस किबर सब गो तमिस बर्दाश्त कि वैन किन फजूल कोर तम सह बेकार खातून किन सह सठा नरम दिल हम्बल। तो अत आंसर बचो ये तुम वो कि तमिस यह बर्दाश्त गसान कि तारीफ क्या तमिस ब्रो कर, लिहाजा एरोगेंट सही आंसर। तो चूरम क्वेश्चन वो तुम वार
What did the newly wedded bride do after 3 or 4 days? 3 या 4 दिन के बाद ये नई दुल्हन क्या करती है? उसने क्या किया नई दुल्हन ने 3 और 4 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद? तो आंसर है इसका, द न्यूली वेडेड ब्राइड जॉइन द हाउस होल्ड चोर्स आफ्टर 3 or 4 days। कि जो नई लाई हुई दुल्हन थी ये 3-4 दिन के बाद घर के काम काज में जुट गई। घरच काम अथ मज लज यह काम लज कर 3-4 दुह पत तकरीबन ये नई माहरीन बनित आमज। 5th क्वेश्चन, वाई डिड द सिस्टर इन लॉ कीप क्वाइट? ये सिस्टर इन लॉ क्यों खामोश रही? द सिस्टर इन लॉ केप्ट क्वाइट बिकॉज शी वांटेड टू एंड द आर्ग्यूमेंट। वो इसलिए खामोश रहती है उस वक़्त कि वो इस बहस को ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहती थी। यानी अत ज़्यूट जेचर दिन अत बहस कह तवे बेवान तम वक्त खुश छप कर खामोश इख्तियार कर। तो 6th वन है बेटा, वाई डिड द पेरेंट्स ऑफ द डॉटर इन लॉ लीव? जो ये नई दुल्हन थी रहीम बीबी, इसके वालिदीन कहाँ रहा करते थे? द पेरेंट्स ऑफ द डॉटर इन लॉ लिव्ड इन सारुनसर। इसकी जो वालिदीन थी वो सारुनसर में, रहीम बीबी के वालिदीन सारुनसर में रहा करते थे, हाँ रहती थी। 7th वन है यहाँ पर, वाई डिड द मदर इन लॉ स्टॉप टू कमिंग टू द वेल? ये जो रहीम बीबी की जो मदर इन लॉ थी, इसकी सास थी, उसने कमे पर आना क्यों छोड़ दिया? वो क्यों नहीं अब रहीम बीबी के साथ दोबारा कमे पर आती थी ये पानी लेने के लिए? शी स्टॉप्ड कमिंग टू द वेल बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक चोर्स। इसलिए वो नहीं आई रहीम बीबी के साथ सारे तवे तमिस कह तिकज तमिस आज बाकी घर काम सह लज तम घर काम करने, तो तमी मूजूब आय रहीम बीबी कुन और केरस पे आब अन्न खतर। तो 8th क्वेश्चन बचो, हाउ मेनी ईयर्स डिड द नरेटर स्पेंड इन द क्लास इन द 9th क्लास? 9वीं जमात में नरेटर कितने साल गुजारता है? कच वरिश लगा अमिस 9वीं जमात मज? द नरेटर स्पेंट 3 years इन 9th क्लास। अमिस लगा 3 वरी जन तुम पोरू अत सबकस मज। 9th वन क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रहीम बीबी आस्क द नरेटर टू गिव हर एज हिज मसानी व्हेन शी वाज डाइंग? जब रहीम बीबी का रूह कब्ज होने जा रहा था, उसने उस वक़्त क्या कहा नरेटर से? बाहूजी से क्या कहा, जो बाहूजी इस नरेटर को कहा करती थी? तो क्या कहा उससे? तो आंसर है इसका, व्हेन रहीम बीबी वाज डाइंग शी आस्क्ड बाहूजी टू प्लेस अ हैंडफुल ऑफ सॉइल ऑन हर ग्रेव। जब ये मर रही थी, इसकी रूह परवाज करने जा रही थी रहीम बीबी की, तो उसने उस वक्त नरेटर को कहा कि आप एक मुट्ठी भर मिट्टी अपने हाथ में लाना और मेरे चेहरे पर डालना। यानी जब मुझे दफन किया जाए तो उस वक्त कब्र, मेरी कब्र पर, यानी यहाँ चेहरा उसने इस्तेमाल किया है यहाँ इस ऑथर ने। लेकिन जो मुसलमान डालते हैं जिसका बड़ा सवाब है कि ये करान दफन कह करान पत त्रिमश इस त्रावान तिमन मिज अत अंद पक मदफून मत मदफून के वक्त त्रिमश। तो यह वन अमिस सह त्र तम वक्त में मेच मोट अख मेनिस बुथिस पे यानी मेन कब्र पे, तो सह हसा मे चोई मसानी। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप ये बड़े आराम से ये तमाम सवालात अपने कापी पर लिख लोगे, साफ साफ उठाओगे और फिर इन सवालात को याद करने की कोशिश करोगे। तो आने वाले टाइम में फिर आप आसानी के साथ इस एग्ज़ाम को फेस करोगे। आपको ये एग्ज़ाम फेस करने में किसी किस्म का दुश्वारी का सामना न करना पड़ेगा। तो तब तक बच्चों, मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तो इजाज़त दीजिए मुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।